आज जो मैंने चूज़ किया है टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो क्लास 10th का है। चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री है और इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को कैसे डिराइव करना है ये आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली जो आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, उसके बाद ही हम प्रोसीड कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, एज यू नो राइट एंगल ट्रायंगल वो वाला ट्रायंगल होता है जिसमें एटलीस्ट वन एंगल शुड बी एटलीस्ट और वन एंगल शुड बी 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल दिस एंगल बी हैपन्स टू बी 90 डिग्रीज। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल बना फिर ए बी सी, क्योंकि इसमें एक एंगल 90 है तो इसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सो आई कैन राइट हियर राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वाला जो साइड है जो कि 90 डिग्रीज के अपोजिट में है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, जो कि आपको पता ही होगा। और ये वाला साइड जो है दिस इज द बेस, और ये वाला जो साइड है दिस इज द परपेंडिकुलर। बट याद रहे जो यहाँ पे हम एंगल ले रहे हैं जिसके रिगार्ड्स में हमें ये बेस बनती है और ये परपेंडिकुलर बनता है, इस एंगल को अगर हम चेंज करेंगे, लेट अस सपोज हम एंगल ए के बदले एंगल सी इमेजिन करेंगे, तो एंगल सी के अपोजिट में जो साइड आएगा मींस ए बी, वो तब बनेगा परपेंडिकुलर और बी सी बनेगी बेस, एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो देयरफॉर हमारे लिए जो अभी कंसिडरेशन में है वो एंगल ए है, और एंगल ए जो है इसको मैंने मान रखा है थीटा। इट कैन हैव एनी वैल्यू, जो कि आप 30, 45 एट्सेट्रा जो आप इमेजिन कर सकते हो या जो क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर हम इसमें डिफाइन करेंगे रेशो दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, उस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रेशो को हम नाम देते हैं साइन थीटा। और इसी तरीके से अगर हम इमेजिन, तो अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये एंगल ले रहे हो दिस वन, तो इसके अपोजिट में जो साइड है दैट इज बी सी, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बनता है, और जो हाइपोटेन्यूज बनता है वो ए सी है। तो साइन थीटा इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और जो हाइपोटेन्यूज हमारा है दैट इज ए सी। और इसी तरीके से इफ वी डिफाइन अनदर रेशो बेस by hypotenuse, this ratio we define as cos theta। तो इसके हिसाब से अगर आप एंगल थीटा ले रहे हो तो बेस आपकी यहाँ पे आ जाएगी ए बी, और जो आपका हाइपोटेन्यूज आएगा वो ए सी आएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन है दैट इज tan थीटा, और जो tan थीटा होता है वो होता है सिंपली परपेंडिकुलर बाय बेस। और इस डायग्राम के हिसाब से हमारी जो एंगल हमने सेलेक्ट की है दैट इज दिस वन, तो इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर और बेस ये बनती है, तो वी कैन राइट सिंपली बी सी डिवाइडेड बाई ए बी। फिर इसके बाद आपके पास जो और रेशोज आते हैं उनमें कोसेक थीटा होता है जो कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है, एंड क्योंकि साइन थीटा होता है
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप इसको लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसी तरीके से एक और रेशो आता है सेकंड थीटा, उसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और वो हमारा आएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और जो हमारा कॉट थीटा है दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, तो वो हमारा आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये वाले रेशो जो है ये आपको बहुत ही ज़रूरी है रिमेंबर करना, इसके बाद ही आप आगे चल सकते हो। ना हमारी जो पहली आइडेंटिटी है वो मैंने आपको बोला दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 के बराबर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम हमारी जो इक्वेशन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करके देना है 1 के बराबर है। हमें प्रूव करके देना है 1 के बराबर है। सो हम इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ये है, और इसका जो राइट हैंड साइड है वो 1 है। और आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर हमें कोई इक्वेशन प्रूव करनी है तो वी हैव टू प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम क्या लेंगे, हम ये LHS वाला साइड लेंगे और इसका सोल्यूशन जो है अल्टीमेटली लास्ट में प्रूव करके देना है दैट देयर सम इज इक्वल टू 1। तो हम लेंगे टेकिंग LHS वी हैव, तो आपका जो LHS है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है इक्वल्स। अब यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो आपने देखा है कि अगर हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे साइन थीटा है, यू कैन राइट इट एज साइन थीटा का होल स्क्वायर। थीटा का स्क्वायर नहीं होता है, साइन का खाली स्क्वायर होता है, प्लस इस तरीके से आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं जो साइन थीटा आपने पढ़ा कि ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा आपने पढ़ा दिस इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर। अब अगर हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल जो हमने लिया था दिस वन, तो इसमें जब हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो हम देखते हैं इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो AC है और इसकी जो बेस है वो AB है और जो इसका परपेंडिकुलर है वो BC है। तो इनके वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको आता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज अगर आप इस ट्रायंगल से देखोगे परपेंडिकुलर इज BC और हाइपोटेन्यूज है AC, तो हमारा ये रेशो बनेगा BC बाय AC। तो हम लिखेंगे BC बाय AC का स्क्वायर, सॉरी BC बाय AC का स्क्वायर, प्लस अब नेक्स्ट हमारा आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप फिर से इसी डायग्राम में जाओगे तो आप देखोगे बेस जो इसमें है दैट इज AB और आपका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज AC। तो यहाँ पे रेशो बनेगा AB बाय AC। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बाय AC का होल स्क्वायर। अब आप
इन वाले टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर दोगे, मीन्स यू कैन राइट बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये जो यहाँ पे इसको ऐसे ही आप सिमिलर वे में लिख सकते हो, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी का स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करोगे, आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि अगर आपके पास होगा 1/3 प्लस 5/3, तो आप इनका एलसीएम निकाल सकते हो, क्योंकि इनका कॉमन डिनोमिनेटर है, तो आप यहाँ पे 3 लिखते हो थे, उसके बाद इनको सीधे ऐड करते थे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करेंगे। अब इसका डिनोमिनेटर ए सी स्क्वायर है और इसका भी डिनोमिनेटर ए सी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर जो है वो आएगा कॉमन डिनोमिनेटर, और ऊपर वाली टर्म्स का सम होगा, यानी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, एक मिनट, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो आपने पढ़ा हुआ है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बेस स्क्वायर, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आप देख लो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय है ए सी स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे कैंसिल और आपका रिजल्ट आएगा 1। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये पहली आइडेंटिटी आपको प्रूव होती है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।